हूं श्वेता त्रिपाठी। हर किसी को अपने धर्म को चुनने की आजादी है, लेकिन इसी आजादी को कुछ लोग क्यों खत्म करना चाहते हैं? जबरन धर्मांतरण के तार कितने गहरे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मांतरण का हवाला कनेक्शन सामने आता है। विदेशों से फंडिंग हो रही थी। जाकिर नाइक क्या इसके पीछे था? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कड़ियों दर कड़ियां अब खुल करके सामने आ रहे हैं एटीएस की इस जांच में। और आज बड़ी गिरफ्तारी हुई सलाउद्दीन की, जिसके जरिए ये पता लगा कि कैसे हवाला के जरिए पैसे दिए जाते थे उमर गौतम के अकाउंट में। और आज इन्हीं लोगों पर हम 5 का प्रहार करेंगे। और पहला जो सवाल है वो यही सवाल होगा, जो जड़ें इनकी हैं वो जितनी गहरी हैं, इनको कैसे खत्म किया जाए। तो पहला सवाल आज 5 के प्रहार में, छठी गिरफ्तारी और कितनों की गिरफ्तारी बाकी है और कितने ऐसे चेहरे हैं जिनका सामने आना जरूरी है। दूसरा बड़ा सवाल, जबरन धर्मांतरण के कितने खलनायक हैं, कितने ऐसे लोग थे जो इस पूरे खेल में शामिल थे। तीसरा बड़ा सवाल, क्या है धर्मांतरण का हवाला कनेक्शन? 30 लाख रुपए कैसे किसके अकाउंट में गए, किसके कहने पर गए? चौथा सवाल, धर्मांतरण की जड़ कहां तक फैली है, ये कहां तक कारोबार हो रहा था, इसको खत्म करना जरूरी है। पांचवा सवाल, जबरन धर्मांतरण का मास्टरमाइंड कौन है, कौन ये सब कुछ करवा रहा था? ये बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब आप तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। धर्मांतरण के दलालों का जहरीला जाल, सलाउद्दीन का लंदन वाला हवाला, धर्मांतरण के धंधे कितने कोडवर्ड, अधर्म के बेशर्म माकाओं पर प्रहार। ऐसे उसका नाम रजिया है, उसका नाम, वो उसको पूरा चीजें सिखाती थी। उसके इसी सपनों को उन लोगों ने कैच कर लिया और उसको जरूर कुछ ना कुछ लालच दिया होगा। देश के 14 राज्यों में धर्मांतरण का जहरीला जाल फैल चुका है। रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाया कि कैसे धर्मांतरण के दलाल मुख्य बधिर बच्चे, गरीब महिलाओं और बेरोजगारों को अपना निशाना बनाते थे। अब तक 1000 लोगों का धर्मांतरण करा चुके इस गिरोह का एक और गुनहगार आज यूपी एटीएस के हाथ लगा है। यूपी एटीएस ने गुजरात एटीएस की मदद से वडोदरा में रहने वाले सलाउद्दीन को धर दबोचा। जबरन धर्मांतरण मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें यूपी एटीएस ने सबसे पहले उमर गौतम, जहांगीर आलम कासमी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके बाद इरफान खान, मन्नू यादव और राहुल भोला की गिरफ्तारी हुई थी। अब आज वडोदरा से सलाउद्दीन गिरफ्तार हुआ है। दरअसल इरफान, मन्नू यादव और राहुल भोला से पूछताछ के बाद सलाउद्दीन का नाम सामने आया था। गिरफ्तारी के बाद सलाउद्दीन के घर एटीएस ने छापेमारी की। यूपी एटीएस के मुताबिक सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच सीधा फंडिंग कनेक्शन है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सलाउद्दीन उमर गौतम को हवाला से पैसा लाने में मदद करता था। सलाउद्दीन को लंदन के एक ट्रस्ट से पैसे मिलते थे। अल-फला नाम के ट्रस्ट से मिले करीब 30 लाख रुपए सलाउद्दीन ने उमर गौतम को भेजे, जिसका इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण के लिए होता था। यूपी एटीएस अब सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लेकर जा रही है, जहां एटीएस की टीम उमर गौतम और सलाउद्दीन से एक साथ पूछताछ करेगी। इसके अलावा यूपी एटीएस को धर्मांतरण से जुड़े कई अहम कोड वर्ड भी मिले हैं। धर्म बदलने के इस खेल में सामान्य बोलचाल की भाषा की बजाय कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं। ये कोड वर्ड है: अल्लाह के बंदे, रिवर्ट बैक टू इस्लाम, बर्थडे, लास्ट विजिट, मुतक्की, सलात, रहमत, कौम का कलम। धर्मांतरण गिरोह से जुड़े लोग इन कोडवर्ड का इस्तेमाल कर सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने की कोशिश करते थे। साफ है कि देश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। अभी तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सलाउद्दीन और उमर गौतम से एक साथ पूछताछ होगी। धर्मांतरण गिरोह के कई राज जल्द ही सामने आने वाले हैं। अधर्म के बेशरम आकाओं पर करेंगे प्रहार।
तो इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा महापाप चल रहा है, मैं तो ये पूछती हूँ कि वो मोमबत्ती गैंग कहाँ है जो बात बात में मोमबत्तियां लेकर के चले आते थे? वो लोग जिनको ये देश असहिष्णु लगता था, वो क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद करते हैं? आज वो लोग कहाँ हैं? और देखिए, ये गिरफ्तारी आज बड़ी गिरफ्तारी हुई, ये छठी गिरफ्तारी है जिससे सीधा हवाला कनेक्शन निकलता है। वडोदरा से सलाउद्दीन गिरफ्तार हुआ, वो शख्स जो उमर गौतम को पैसे भेजता था। कहां से भेजता था? हवाला के जरिए इसके अकाउंट में पैसे आते थे और यही वो शख्स है, देखिए लिफ्ट में ले जाते हुए जो एटीएस है, घर से गिरफ्तार किया गया। वडोदरा से गिरफ्तारी की गई है, गुजरात में ये रहता है शख्स। और अब मैं दिखाती हूं आपको कि देखिए किस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं घर की है। घर में जब एटीएस की टीम पहुंचती है तो वहां से बकायदा उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं और इन्हीं एविडेंस के जरिए अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि ये चीजें कहां तक जुड़ती हैं, कौन से वो नाम है। आईपैड जब्त किया गया, आईफोन जब्त किया गया और फोन के जरिए अब सारी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख रहे हैं सलाउद्दीन का घर, जहां पर आज एटीएस की टीम पहुंची थी और सलाउद्दीन के घर जाकर के तलाशी अभियान किया गया है और अब लखनऊ लेकर के जा रहे हैं सलाउद्दीन को। उमर गौतम के आमने सामने बैठा करके पूछताछ होगी। अब मैं आपको बताती हूं कि सलाउद्दीन है कौन। आपके मन में यह सवाल हो रहा होगा कि जिसे गिरफ्तार किया गया है आखिर ये शख्स कौन है? ये बहुत खतरनाक शख्स है, गुजरात के वडोदरा का ये रहने वाला है, षड्यंत्री दिमाग वाला है। कैसे धर्मांतरण के जरिए ये लोगों को बरगला रहे थे। अल फतेह नाम का एनजीओ चलाता है जो लंदन से चलता है, पैसा वहां से भारत आ रहा था और किसके अकाउंट में आ रहा था? उमर गौतम के। विदेशी फंडिंग का अहम किरदार कौन है? ये चेहरा है विदेशी फंडिंग का अहम किरदार, सलाउद्दीन। धर्मांतरण के लिए फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा था, ये बात खुलकर के सामने आ चुकी है और उमर को पैसा भेजता था। उमर से ही जब सवाल जवाब किए गए तब पता लगा कि सलाउद्दीन नाम का ये शख्स है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। और मैं इस वक्त, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ चुके हैं जयराम विप्लव, मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रीति पांडे इस वक्त मेरे साथ आ चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मौलाना इश्तियाक अहमद साहब जुड़ चुके हैं, एहतिशाम हाशिमी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हाजिक खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ही आपसे समझना चाहती हूँ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब कि अगर सब कुछ इतना ही साधारण था तो फिर हवाला कनेक्शन क्यों निकल कर सामने आता है? सलाउद्दीन क्या कर रहा था? क्यों अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे थे? जी बिल्कुल, मैंने आपको याद होगा 3-4 दिन पहले जो आपका एक शो था धर्मांतरण पर, उसमें मैंने अर्ज किया था कि इसमें फंडिंग हवाला ज़रूर निकल के आएगा सामने। और ये आपको मैं आज फिर कह रहा हूँ, चूँकि कल को और बातें सामने आएंगी, कि इसमें अभी कम से कम 100 से ज़्यादा और नाम आने हैं और ये हवाले का और बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आएगा कि देश में नंबर 2 की रकम ला करके ये किन हालात में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो अलग इशू है। इसका तो एटीएस और सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मजहब की आज़ादी सभी को हासिल है, लेकिन उसका देश के कानून में एक प्रोसीजर है। हम उस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए एक मजहब से दूसरे मजहब में जा सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मैं अभी पिछले आपके 2-3 दिन पहले के एक टीवी शो में था, तो मैंने ये देखा कि जो लोग बयान दे रहे हैं, माँ बाप सामने आ रहे हैं, मैंने उस वक्त भी एक सवाल उठाया था। वो सवाल ये था कि जब मजहब इस्लाम में माँ बाप का इस कदर एहतराम सम्मान है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया गया है, लेकिन क्या आखिर ऐसी बात है कि वो बच्चे उन माँ बाप से मिलना नहीं चाहते, वो बच्चे उन माँ बाप से दूर रहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे अगर वाकईतन मजहब इस्लाम में खुद से आए हैं तो वो माँ बाप को क्यों दावत नहीं देना चाहते? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि वो छुप कर रहना चाहते हैं? ये सारे सवालात मेरे मन में भी हैं। फिर भी मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि मज़हब की आज़ादी सबको है, चाहे वो मौलाना उमर गौतम या उनके साथी जो भी हैं, उनको हिंदुस्तान के कवानीन को फॉलो करते हुए, देश के कानून को फॉलो करते हुए तब ये सब काम करना था। और ये फंडिंग का कनेक्शन मैं आज फिर कह रहा हूँ और बहुत निकलेगा और बहुत लंबा निकलेगा और इसके तार बहुत मोटे होंगे और इसमें और 100 से ज्यादा, चूंकि मैं भी जी आप बात सही कह रहे हैं। जरा इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, धर्मांतरण से जुड़ी हुई खबर आ रही है, मैं रुक करूंगी हाजिक खान, इसके बाद आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर यह जानकारी मिल रही है कि 2 बहनों ने करवाया है धर्म परिवर्तन। लड़कियों की मां ने ये शिकायत की है, पुलिस से ही शिकायत की गई है, मां ने प्रशासन से सुरक्षा मांगी है, धमकी देने का भी आरोप है उन लोगों पर जो बरगला रहे थे। धर्मांतरण के लिए दबाव की कोशिश डाली गई। 5 से 6 साल पहले लड़कियों ने धर्मांतरण किया था
उनकी मां ने अब शिकायत की है, यहाँ पर सुरक्षा की मांग की गई है। और अगर बड़ा खेल नहीं चल रहा है तो फिर ये सब क्या हो रहा था? अब वो लोग धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मां ने प्रशासन से सुरक्षा मांगी। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको लखनऊ से बता रही हूं, जहां पर धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया है। 2 लड़कियों का धर्मांतरण किया जाता है और अब उनकी मां सामने आई है और उनकी मां ने सुरक्षा की मांग की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं और ये वो परिवार है, ये वो दर्द है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात की गवाही आज खुद देंगे। उस पीड़ित मां का भी दर्द मैं सुनाऊंगी जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू है इसलिए क्योंकि उसके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया और वो कहती है कि प्रलोभन दिया गया। वो मां भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगी। लेकिन हाजिक खान साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं, मुफ्ती साहब भी यहां पर ये कह रहे थे कि बहुत गहरी जड़ें हैं लेकिन एक एक जड़ काटी जाएगी। क्यों हो रहा था ये सब कुछ? देखिए श्वेता जी, भारतीय संविधान, जैसे अभी मुफ्ती बजाज साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान के संविधान ने हर हिंदुस्तानी को ये आज़ादी दी है कि वो किस धर्म में रहना चाहता है, कहाँ रहना नहीं चाहता। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 में ये आज़ादी दी गई है। लेकिन इस्लाम धर्म इस बात की किसी को भी इजाज़त नहीं देता, ना अल्लाह को ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जिनको ज़बरदस्ती दीन में शागिल किया जाए। मैं जो ला इकराफ़ दीन की जो तफसीर है और जो शान नुज़ूल है उस आयत का, कि जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन मुसलमान हो गए तो उनके बच्चे यहूदी और नसारा हो गए थे, तो वो अपने बच्चों को जबरन तौर पर इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर कुरान में ये आयत आई कि ला इकराफ़ दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी तरह की, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो नहीं आए। तो और अल्लाह ताला सारे इंसानियत के दुनिया के इंसान सजदे में गिर जाएं तो अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं आएगा और सारी दुनिया नाफरमान हो जाए तो अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं आएगा। गलत हो रहा था ना, कुछ तो गलत करने की कोशिश थी ना। ये आप कह रही हैं, ये उन लोगों से मैं ये पूछ, जिसकी माँ के दर्द है, जिसका बच्चा हुआ है, मैं उस दर्द के साथ हूँ उस माँ के कि किसी का बेटा उससे जुदा हुआ है। धर्म जब दो हो जाते हैं तो जुदाई डल जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को बुलाया जाए आपके चैनल पर, जैसे कि सुब्रा बेगम सामी की बेटी है जो ईमान ले आई है, सलीम जडवानी की बीवी है जो अडवाणी जी की भतीजी होती है, वो जो ईमान लाई। अरे आप कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए भाई, कहाँ पहुँच गए? कहा प्रीति पांडे जी, यही तो प्रॉब्लम है ना, इन लोग की खुलकर नहीं बोलते एक बार भी कि जबरन धर्मांतरण गलत है, उन लोगों को जेल में डालो, कड़ी कड़ाई से साथ इसकी सख्ती के साथ जांच करो। ये लोग कोई और एग्जाम्पल कोट करना शुरू कर देते हैं। गजब मामला है ये तो। प्रीति पांडे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, श्वेता जी देखिए, बिल्कुल सही बात इन लोगों ने कही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मर्जी से जो धर्म चुनना चाहे वो चुने। लेकिन ये लोग जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं, मुझे बताइए, यूपी एटीएस की जांच में श्वेता जी पीएफआई का नाम भी आया है, आईएसआई का नाम भी आया है। क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन देश का, या जो ये आयात पढ़ रहे थे, जो ये चीजें अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म में आईएसआईएस, आईएसआई और पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन, टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेके धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोग एक स्वर में क्यों नहीं कहते कि बहुत बड़ी साजिश ऑलरेडी चल रही है? यूपी एटीएस के जो खुलासे हुए हैं आप उसको पढ़िए ना, उसमें पीएफआई का भी नाम है, उसमें सारी टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। धर्म परिवर्तन को आप कहां से जोड़ रहे हैं? आप क्यों ऐसे जोड़ रहे हैं? आप इसको आतंकवाद से क्यों नहीं जोड़ रहे? आप क्यों नहीं ऐसे कह रहे हैं कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में ये साजिश के तहत कर रही है? और सबसे बड़ी बात श्वेता जी, सब हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि जो पहले 2 लोग पकड़े गए थे, जिनका नाम ये जहांगीर और मोहम्मद उमर था, उस केस में भी पीएफआई का नाम सीधे सीधे सामने आया है कि आईएसआई से फंडिंग होती है, पीएफआई को बहुत सारी पंडित ब्राह्मण समाज से लोग बैठे हुए हैं, मुसलमान से पूछो किसने जबरदस्ती की आपको? आप यूपीएटीएस की बात क्यों नहीं सुनते? आप यूपीएटीएस की बात क्यों नहीं मानते भाई? आप यूपीएटीएस की बात क्यों नहीं करते? आप हमारे होम मिनिस्ट्रीज की बात क्यों नहीं पढ़ते? जो जांच में चीजें आ रही हैं आप उसकी बात क्यों नहीं पढ़ते? देश को अदालत तय करेगी, आप मैडम तय नहीं करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा। यूपीएटीएस की बात को अदालत तय करेगी, हम उसका ना विरोध कर सकते ना हम उसकी मुखालफत कर सकते। फंसाने का काम कर रहे हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं?
नाम गलत रख के, कलावा लगा के, टीका लगा के, नाम गलत हमारे चेंज यहाँ नहीं है, करके, नहीं हो हिंदू सकता नाम रख के, कभी आपको भी। नहीं पता, इस्लाम इसकी आपको इजाजत नहीं देता। कि देश में ये सब चीजें कोई हो रही ऐसे हैं। इस्लाम की जरूरत नहीं। अमर गौतम हो अरे नहीं या देता, जहांगीर खुल के साहब हो, ऐसे कहिए। कितने भी मौलाना जहांगीर हो साहब या नहीं कितने देता भी तो खुल गौतम के हो, कहिए कि बहुत उनका हम बड़ी उसको साजिश condemn करते हैं है, उसकी। ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदू बेटियों के खिलाफ। अभी तो आपको पता है ना कि कश्मीर में 2 सिख बेटियों को उठा लिया गया। आप जानते हैं ना कि धर्म परिवर्तन के नाम पे देश में क्या क्या हो रहा है, आपको नहीं पता। बहुत सारे मुसलमान, मैं जरा चाहूंगी उन माँ के पास, मैं चाहूंगी जरा उन माँ का दर्द अब मैं सुनाने जा रही हूँ। अब मैं आपको हाजिर खान जी, मैं आपको उस माँ का दर्द सुनाने जा रही हूँ जिसका बेटा घर छोड़कर चला गया। क्या हुआ था उस माँ की जुबानी आप सुनिए। वो पीड़ित माँ मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुकी है। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी मैम कि क्या हुआ था, आपका बेटा क्या बताता है, अभी कहाँ पर है वो? हमारा बेटा 5 मई 2018 को घर छोड़ करके चला गया। कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में जब उसका अकाउंट देखा गया तो उसमें पता चला कि वो कोई एक मुस्लिम महिला है नूरिया नाम की, उसके इन्फ्लुएंस में था। उसने उसको इतना ज़्यादा सब चीज़ें समझा दी, इतना सब पढ़ा दिया कि वो बिल्कुल वैसे ही समझने लगा। वो उससे पूछ भी रहा है कि दीदी क्या मैं बिना मुस्लिम बने इस्लाम को जानना चाहूँ तो नहीं कर सकता? तो वो बोल रही है कि तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम मुसलमान हो गए। उसको सारा बता रही है कि तुम कैसे नमाज़ पढ़ो, कैसे पढ़ी जाती है, और अल्लाह की ये बातें हैं, इनको 1 लाख लोगों तक पहुंचाओ, जमात पे जाओ और अपने लिए लड़ो, मस्जिद जाओ, मस्जिद में पढ़ो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो। तो हम तो इतनी ही बात जानते हैं कि सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा बच्चा हमारे पास मिल जाए सही सलामत से, बाकी हम इससे ज़्यादा और बड़ी बड़ी बात और कुछ नहीं जानते हैं। बस हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा बच्चा सही सलामत मिल जाए। हम और सब नहीं कुछ समझ सकते इन सब चीज़ों के बारे में। आपके बेटे से आपकी आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? वो आपको क्या बताता था, क्या कहता था, वो उसकी क्या मर्जी थी? उसने लास्ट फ़ोन हमको 18 जून 2018 को ही किया था घर से जाने के बाद। उसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। हमने उसको समझाया कि बेटा गलती हो जाती है, अब आ जाओ, लेकिन वो बहुत रो रहा था कि नहीं मामा मैं आ नहीं सकता, मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कहाँ पे हूँ। हमने बोला कि हम आ जाते हैं लेने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता। वो बहुत रो रहा था। तो हमें ऐसा लगता है कि उसने जो जोश में आके जो कदम उठाया था उसको पछतावा था, लेकिन पता नहीं उसको कौन सी ऐसा उसको डराया या धमकाया या क्या उसको समझाया गया था कि बिल्कुल हिप्नोटाइज कर दिया गया था। बस वो रोए ही जा रहा था। आप हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं, मुझे बहुत तैयार नहीं था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि आप हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं। और मैं कहूँगी कि आप उन लोगों को जवाब दीजिए जो ये कह रहे हैं कि नहीं धर्मांतरण हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कहानी भर है और ये बातें कही जा रही हैं। आप उन लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समझना ज़रूरी है कि आपका दर्द क्या है। एक माँ जब हाथ जोड़ के विनती करती है ना, तो इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। मैम हम तो सिर्फ हाथ ही जोड़ सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। आजकल बहुत सी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि हमने पैसे लेकर के हम झूठ बोल रहे हैं, आके हमसे बात कीजिए और देखिए हम झूठ बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। जिसका बेटा जाता है उस परिवार को पता होता है, जिसका भाई जाता है उस बहनों को पता होता है। हम जानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत। आपके साथ गलत हुआ है, आप बता रही हैं कि आपके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया। वो जो मैसेज आते थे उसके पास, वो आपने भी देखे? अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाएँ। जी हमने बिल्कुल देखे हैं। वो उसको पूरा समझाती थी कि नमाज के क्या टाइम होते हैं और कैसे पढ़ी जाती है। वो उससे सब चीज़ें पूछता था कि नमाज के समय में क्या रखना चाहिए। तो वो उसको बताती थी कि कुछ नहीं, एक कपड़ा रखना साथ में, और पहले उसको पूरा प्रोसीजर उसको लिख कर के उसने समझाया है। और उसको बता रही है कि अल्लाह ही होता है जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कभी छोड़ के नहीं जाता। तुम जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, सब होगा पॉसिबल अगर तुम अल्लाह को मानोगे और अल्लाह के नाम को आगे बढ़ाओगे। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे, आपका दर्द बहुत बड़ा है और मैं आपसे विनती करूँगी कि मत रोइए, मत रोइए। मैं आपसे कहूँगी कि रिपब्लिक भारत लगातार बड़े खुलासे कर रहा है इस मामले में और हर एक जड़, हर एक तार तक पहुँचने की कोशिश हो रही है। पूरा देश आपको सुन रहा है।
आप लोग क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कितनी कड़ी सजा मिले उन लोगों को जो ब्रेन वॉश करते हैं और इस तरह से मासूमों का फायदा उठाते हैं? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। देखिए, जैसे आपने बोला कि सब धर्म सबके अच्छे होते हैं, कोई धर्म खराब नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के धर्म को गलत बता करके उसको अपने धर्म में मिला लो। और ये किसको सज़ा देनी है, किसको नहीं देनी है, ये तो आप सब लोग जानेंगे, जो बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं वो लोग जानेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं और इतना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही सलामत हमको मिल जाए। एक बार फ़ोन कर ले, एक बार हमारे सामने आ जाए, हम उसको सही सलामत देखना चाहते हैं। आप मेरे साथ बनी रहिए मैम, मैं फिर आपका रुख करूंगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ रोइए मत, क्योंकि आपकी आवाज़ रिपब्लिक भारत बन रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो पूरा नेक्सस है ये खत्म हो। जिनकी मंशा गलत है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप मेरे साथ बनी रहिए और मैं जानना चाहूंगी मौलाना इश्तिकाक अहमद साहब, अब आप क्या कहेंगे? उन लोगों ने अपनी गवाही खुद दी है, सबूत वो दे रहे हैं कि कैसे ब्रेन वॉश किया गया, कैसे उस बच्चे को बरगलाया गया और आज वो बच्चा उनके साथ नहीं है। वरगला करके, लालच दे करके, दबाव बना करके अगर कोई किसी को इस्लाम कबूल करवाता है तो उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, वो मुसलमान ऑलरेडी है ही नहीं। और जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, आप ये मान करके चलिए कि उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये निस्बत जांच होनी चाहिए, जांच, ये बिल्कुल जांच की ज़रूरत है। चूँकि अभी 2 दिन पहले शाहजहांपुर की वो लड़की भी दिल्ली के हाई कोर्ट में जा करके अर्जी दाखिल कर चुकी है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, और कुछ मजहबी लोग, कुछ चैनल वाले दबाव बना करके मुझसे गलत बयान दिलवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल हिंदुस्तान का जो आईन है, इंडियन लॉ है, उसके मुताबिक हर आदमी आज़ाद है, वो जहां चाहे, जिसके साथ चाहे वहां रहे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऐसे मैटर को उठाया करिए थोड़ा सा। आपने एक ही रुख हमेशा लिया है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है आपसे। हमने मुद्दा बहुत सही उठाया है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी समस्या। हमने मुद्दा तो बहुत सही उठाया है सर, और इस मुद्दे पर हम लगातार खुलासे करते रहेंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी प्रॉब्लम है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एक माँ बैठी है, रो रही है, अपना दर्द खुद बता रही है, आपको थोड़ा शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? नहीं, आपको शर्म नहीं आती? एक माँ बैठ करके रो रही है, उसके आंसू ही देख लीजिए, कम से कम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो कर दीजिए। आपको तो क्या 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 बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं। धमका नहीं रहा, बोलिए, आप मुझे धमकाएंगे? क्या धमकाएंगे? सुनने की क्षमता रखिए। अगर बुलाया, किस बात की क्षमता रखूं? अगर आप बुलाइए, किस बात की क्षमता रखूं? सच ना बोलने की, बात सुनिए, आप जैसे लोगों को एक्सपोज ना करने की क्षमता रखूं? जो बोल रहा हूँ सुनिए उसको। क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? नहीं, गलत बोलेंगे तो सुने हम। जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनिए पहले। क्या बोल रहे हैं? सुन नहीं रहे आप, बीच में बोल। आप उस माँ की सुन रहे हैं? तो मौका दीजिए। नहीं, आप उस माँ की सुन रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? मैं जरा चाह रही हूँ एहतिशाम जी को ले लीजिए और इसमें मुफ्ती साहब जवाब दीजिए इन लोगों को। यही है वो लोग जो बचाव करते हैं, जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ मैं श्वेता इनसे ये पूछ रहा हूँ कि फंडिंग के बारे में इनका क्या ख्याल है? ये फंडिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो फंडिंग जायज है इस्लाम में इस्तेमाल करनी, इस्लाम के कामों के लिए, जो बाहर से चोरी से हवाले से आ रही है? जरा मौलाना को एक बार थोड़ी देर मेरे साथ लाइए तो मैं इनसे पूछ लूं, क्या इस्लाम में ऐसी रकम का इस्लाम की इशाअत में इस्तेमाल जायज है क्या? मुझको नहीं बोलना है, मुझको सिर्फ ये बोलना है। क्या बता दिया? बोल तो रहा हूं। एक बार बोलिए जोर से, जरा क्या बताइए, मैसेज दीजिए। कानून अपना, भाई मुझे बोलने देंगे? ये तो बहुत आसान है कहना कानून अपना काम करे। मैं कह रहा हूं कि आप ये, अरे भाई आप ये भी तो कहिए ना, आप ये भी तो कहिए ना कि जबरन धर्म परिवर्तन कराना गलत है। ये भी तो कहिए ना, शादी के लिए मजहब इस्लाम अपनाना गलत है। और सारे मैंने तो पहले ही कह दिया, उसको सुना नहीं आपने शायद। अरे सुनिए भाई, आप भी सुनिए। मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने जैसे मुझको मौका मिला मैंने यही कहा, लाइक रहा इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, लालच नहीं है, वो पर्सनालिटी से मुतासिर होकर के इसको इस्लाम कबूल करके माना जाएगा। वो कौन सा इस्लाम है? नहीं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने तो पहले ही बहिष्कार किया कि जबरदस्ती का इस्लाम कोई इस्लाम ही नहीं होता। लाइक रहा शादी के लिए नहीं पढ़ा? नहीं, हाँ सुन लीजिए ना। बोलिए, सुन रहा हूं। अरे मैं तो इसको 3 दिन से बयान कर रहा हूं, जो आप मुझे आज बता रहे हो। मुझे ये बताइए
कि शादी के लिए जो लड़का लड़की ये मुसलमान होते हैं कि हिंदू लड़की को लाया और शादी कर ली मुसलमान, और आप जैसे मौलाना तो निकाह पढ़ा रहे होते हैं, आप जैसे मौलाना तो निकाह पढ़ा रहे होते हैं, तो जरा उनके बारे में कुछ बोलिए ना टीवी पर, ताकि वो सुन सके कि इस्लाम में ऐसा निकाह जायज नहीं पढ़ाना। 12 बस, अरे सुनेंगे, सवाल समझ में आ गया, सुन लीजिए। 12 जून दिन रविवार, महाराजगंज जिला में कुलई थाने की बात है। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को फंसा करके शादी कर रहा था, पकड़ा गया। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको? मैं यही तो सोच रही थी, अभी तक ये जुबान पे आया क्यों नहीं? अभी तक मैं यही तो सोच रही थी कि ये बात आपकी जुबान पर आई क्यों नहीं मौलाना साहब? जब आपको मुफ्ती साहब ने सही सवाल कर लिया तो आप दूसरे ट्रैक पर जाने लगे। मैं चाहूंगी जरा लीजिए एहतिशाम हाशमी जी को ले लीजिए। एहतिशाम हाशमी जी, सवाल बहुत क्लियर है सर। जब मुफ्ती साहब यहाँ पर बहुत क्लियर बात कर रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए ना। ये हवाला कनेक्शन क्यों निकल कर आ रहा है, विदेशी फंडिंग क्यों निकल कर सामने आ रही है? नहीं, हवाले का पैसा जायज है क्या इस्लाम में? मुफ्ती साहब जरा बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। एहतिशाम साहब छोटा सा शेर, तुम्हारी इजाजत? हाँ मेरी इजाजत है। इरशाद चलिए। एक बहुत छोटा सा शेर पढ़ूंगा श्वेता। तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई और तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही निकलेगा। श्वेता मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम देना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे कि जिस तरह से आपने दिखाया कि विक्टिम्स की मदर यहाँ पे आके अपना रोना रो रही हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं एज ए लॉयर, क्रिमिनल लॉ में जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तक किसी भी चैनल पे विक्टिम ने अपना चेहरा दिखाते हुए अपनी आइडेंटिटी को बिना छुपाए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उसका फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी तक हिंदुस्तान की किसी भी अदालत ने एक भी फैसला ये जो फर्जी केस बनाए गए हैं इन अपराधियों के खिलाफ नहीं दिया। अगर आपकी नॉलेज में अगर हो तो बताइए। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग आके चेहरा छुपा के रो रहे हैं उनकी क्या एहतिशाम जी, सॉरी, माफी चाहूंगी। एहतिशाम जी, आपको कुछ भी बोलना है आप बोलिए, लेकिन यहाँ पर आप उस माँ को बोल रहे हैं, नाटक कर रही है वो, ये आप कहेंगे? जब इनको आप बेइज्जती करेंगे किसी की माँ, तो बेशर्मी हुई ना सर। वो माँ रो रही है, आप कह रहे हैं मुंह छिपा के नाटक कर रही है। हम नहीं चाहते उसकी आदतें दुनिया के सामने आए। किताब पढ़ के हम नहीं चाहते। जयराम विप्लव जी जवाब दीजिए ऐसे लोगों को जिनको उनकी माँ के आंसू भी झूठे लगते हैं। श्वेता जी, मैं लगभग 26 मिनट तक सबको शांति से सुना हूँ। आशा करता हूँ कि ये भी सुनने का पेशेंस रखेंगे। देखिए, दरअसल अब बीच में मत बोलिए आप, प्लीज सुनिए। आप सुनिए। देखिए, ये बड़ी चालाकी से ये लोग कह रहे हैं कि बस इनको सुनिए। इस डिबेट में भी ये यही कहना चाह रहे हैं कि बस इनकी सुनिए। दिक्कत यहीं पर है, दुनिया के जितने भी सेमेटिक रिलीजन और मजहब है उनको पहचान की इस लड़ाई में उन्होंने पूरी दुनिया को आतंकवाद और अशांति की ओर झोंका है। ये सारा षड्यंत्र, सारी लड़ाई पहचान को लेकर के ही तो है। एक तरफ जब आप कहते हैं कि मेरे रिलीजन से, मेरे मजहब से बड़ा कोई मजहब नहीं, मेरे आराध्य के आगे किसी और को मैं मानता नहीं, तो ये धर्मांतरण की सोच उसी में छुपी हुई है। ये जो आज ये जो बड़ा वृक्ष विषैला बन करके दुनिया को डस रहा है, उसके बीज उसी सोच में है। जयराम विप्लव जी, बदलने की जरूरत है। बिल्कुल जयराम विप्लव जी, जिस माँ के आंसू को नाटक बताया है ना, मैं उस माँ से जवाब लूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, वो माँ बोलेगी। एहतिशाम जी सुनिएगा, एहतिशाम जी सुनिएगा, अब आप सुनिएगा। मैं चाहूंगी कि उस माँ को टीवी पर लाइए और वो माँ बताएंगी कि क्या वो नाटक कर रही है। मैं जानना चाहूंगी। मैम, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, सवाल मैं कर रही हूँ, लेकिन हमारे साथ जो पैनल में कुछ लोग बैठे हैं वो आपके आंसू को नकली बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप नाटक कर रही हैं। दीजिए जवाब आप उनको। मैम, जो ये लोग कह रहे हैं कि हम नाटक कर रहे हैं, वो लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो मकसद पूरा हो रहा है। क्या एहतिशाम, क्या बोल रहे हैं आप? चेहरा तो सर आप लोग छुपा रहे हैं। जो इस तरीके से किसी चीज को आप लोग कहना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि जो गलत हुआ वो गलत हुआ। आप लोग सर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सच को सच और झूठ को झूठ कहना नहीं चाहते हैं। एहतिशाम जी, आप हमारे आंसुओं को झूठा कह रहे हैं, क्योंकि आपको संजीदगी से बात करिएगा। हमें हुई है, इसलिए हम जानते हैं। आपका बेटा कब गायब हुआ था? आपका बेटा कब गायब हुआ था, बताइए। आप कैसे बात कर रहे हैं एहतिशाम जी? आप क्या कोर्ट है, जज है, NIA है, ATS है?
मैं कैसे आप बात कैसे कर रहे हैं एक महिला से? आप बात कैसे कर रहे हैं एक महिला आपका बेटा से? कब वो आएगा? चीख चीख के बता रही है उसका बेटा 2018 में गायब हुआ। क्यों? जज आपको बन के सुनना बात नहीं कर सकती हो क्या? वो कह रही है, जज बन के सिर्फ वो आप क्यों बात कर दिखाए सकते अपना हो क्या? चेहरा, मुझे ये बताइए। आपको जज बनने का शौक था, वो पूरा नहीं हुआ। आप धोखे से जर्नलिस्ट बन गए, इसलिए आप फैसले सुनाते रहते हो। श्वेता, दूसरों की बात सुनने की हिम्मत आप में है नहीं। आप अगर अच्छी बात करते तो मैं बहुत देर सुन पाए आप अगर अच्छी बात करते तो मैं बिल्कुल सुनती। लगेगा आप जायज कभी बोलते ही आपको एक नहीं। सच्चा और मजबूत पत्रकार बनने में बहुत आप टाइम लगेगा। सुनिए, श्वेता, आपके साथ प्रॉब्लम है सच्चा और ना, मजबूत आपके पत्रकार साथ बनने में प्रॉब्लम बहुत क्या है ना, टाइम मुझे लगेगा। मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना। पूरी दुनिया ठीक, को, मैं चाहूंगी मुफ्ती पूरी साहब, दुनिया को इसी मुफ्ती का साहब जवाब विश्वास दीजिए में एहतिशाम जैसे लोगों को जिनको ये नहीं तमीज है कि एक औरत से बात कैसी करनी चाहिए, उस माँ से कैसे बात करें, और मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं, मुझे ज्ञानी बना रहे हैं। पहले खुद ज्ञान तो ले लीजिए। मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब स्वीकार करिए। देखिए अरे भाई मुझे मुफ्ती साहब, साहब की बताइए। मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। सुनिए भाई, वकील साहब सुन लीजिए। शर्म नहीं वकील आती साहब इन सुन लोगों को कि उस लीजिए। औरत के हाथ जोड़ करके बैठी है, उसके आंसुओं को बोलते हैं नाटक। देखिए, मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। हाँ, इनका वॉल्यूम जी, इनकी आवाज थोड़ी डाउन कराइए ताकि मैं अपनी बात बोल सकूं। अब मैं एक वकील साहब से अर्ज करूंगा कि कम से कम अपनी बात को रखते हुए वो ये ख्याल करते हैं, इसलिए वॉल्यूम कम करने के लिए बोल रहा है। नहीं मेरे पास मेरी डिग्री है, शायद तुम वकील फर्जी हो, मेरे पास मेरी डिग्री है करने वाला ये और लड़का। तुम जो है ना फर्जी वकील हो। इनकी क्या अगर हैसियत अच्छे है कि पढ़े ये लिखे पुलिस आदमी से होते बदतमीजी करे? तो एक अच्छी, ये अगर एजेंसी पढ़े में लिखे है, आदमी, जांच एजेंसी में है। दिखा दो। अरे सुनो, किताबें पीछे रख लेने से ज्ञान नहीं हो जाता। सभी नहीं, धर्मों का सम्मान अगर तुम पढ़े लिखे होते तो एक माँ बहन से बदतमीजी करते। अगर पढ़े लिखे होते तो माँ बहन से बदतमीजी करते। डिबेट करने चले आते हो, यही संस्कार आपको मिले हैं। ऐसा है एहतिशाम, लोगों की वजह से देश बदनाम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एहतिशाम जी, एहतिशाम जी, यहाँ पे किसी को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य को प्रमाण क्या। मेरी बात सुनिए एहतिशाम, सत्य को प्रमाण क्या। घटिया अनपढ़ चाहे लोग। अरे बंद करिए इनकी आवाज, इनको बोलना नहीं आता है। टीवी पर बैठ करके कुछ भी कहते हैं। कितने अच्छे वकील इतनी हैं, बौखलाहट, आप कितने अच्छे वकील हैं, आप कितने पढ़े इतनी लिखे बौखलाहट। आदमी हैं। एक मुफ्ती माँ साहब, बहन के साथ क्या सलूक एक कर मिनट रहे हैं? सर। क्या ये इस्लाम की तालीम है? क्या ये मुफ्ती इस्लाम साहब, की मुफ्ती तालीम साहब, है? मैं आ रही हूँ आपके पास सर। एहतिशाम, मैं जी। कह रही हूँ मर्यादा मत उल्लंघन करिएगा, क्योंकि अगर फिर मैंने आपसे पूछना शुरू कर दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। और इस माँ की दर्द को आप समझिए और सुनिए। मैं कह रही हूँ सत्य को प्रमाण क्या। आज वो सत्य जब मैंने दिखा दिया तो आप डर गए। सुनाइए मैम, मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों को जवाब दीजिए जो आपको नाटक बता रहे हैं और आप लोगों की बातों को झुठला रहे हैं। ये एहतिशाम लोग हैं, इनको जवाब दीजिए मैम। मैं चाहूंगी आप बोलिए आज। अरे भाई, एहतिशाम जी की ऑडियो कम करिए और बताइए वो माँ का अच्छी दर्द आप बात की खुद तरह बोलेंगे। बार बार बोलिए। एक बात कहती चली जा रही हैं आप। बिल्कुल माँ का दर्द आप जवाब दीजिए आज मैम, मैं आपको कह रही हूँ। वकील है फर्जी, नहीं समझ सकता, छोटा मेरी माँ ही समझ सकती है। मैम आप बोलिए, आपके ऊपर आरोप लगा हम रहे हैं। इतनी बड़ी बातें नहीं समझते ना, हम इन सब चीज़ों में। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिसको कांटा चुभता है दर्द उसी को होता है, दूसरे को पता नहीं चलता। हमारी बातों को झूठा और सच्चा कहने की जगह जो सच है उसको सच कहिए, जो झूठ है उसको झूठ कहिए। बस हम इतना ही आपसे निवेदन करेंगे कि जो सच्चाई है उसको सामने आए और उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, जो भी बात है। क्यों नहीं आप इस चीज़ को मानते हैं? जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो सही है वो सही है। मुफ्ती जी देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारा बच्चा फोन हमको बात नहीं कर सकता था, बिल्कुल आप वापस सही नहीं कह आ रही सकता हैं। था। क्या मुफ्ती वो साहब- आना चाहता था, लेकिन अब वो क्या बात अरे थी श्वेता क्या जी, नहीं माँ थी। बहनों हाँ, से मैं बात करने जानना की इनको चाहूंगी तमीज सर, नहीं बोलिए, है। बोलिए, बोलिए। और ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए टीवी चैनल पर आ जाते हैं। नहीं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए टीवी चैनल पर आ जाते हैं। क्या इस्लाम सर, इनको यही सभी लोग- सिखाता है कि माँ बहनों को जलील करें बैठ करके? एक माँ का दर्द नहीं समझ रहे? अपनी बात कहनी चाहिए इनको, कोई बात नहीं, वकील हैं अपनी बात कहें, लेकिन माँ का दर्द भी समझें, उसकी इज्जत भी करें, उसका सम्मान करें, तब जा करके अपनी बात कहें। क्या देश का कानून इनको यही सिखा रहा है फर्जी वकील को कि ये एक माँ बहन को टीवी पर बैठ करके नाटक बताए जिसका बेटा उससे जुदा हो गया हो? इस्लाम ये सब नहीं सिखाता। इस्लाम सिखाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अगर वो बेटा वाकईतन इस्लाम में होगा तो इस माँ का रोना देखकर सबसे पहले उठाकर इस माँ को फोन करके इसको राजी करेगा। वकील भी इस बात को जान ले कि कुरान और हदीस का ये फैसला है कि माँ मुसलमान हो या ना हो, बाप मुसलमान हो या ना हो, औलाद पर जरूरी है कि माँ बाप को वो खुश रखे। बिल्कुल आप- ये मैं कुरान और हदीस का फैसला बना रहा हूँ। इन जाहिलों को नहीं पता, ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए चैनल पर और आकर के यहाँ पैनल में बैठ जाते हैं। ना कानून को जानते हैं, ना इस्लाम को जानते, ना कुरान और हदीस की हवा है, बस ऐसी फर्जी बातें करते हैं बैठ करके।
मैं चाहूंगी प्रीति पांडे को लीजिए, उसके बाद एहतेशाम को लीजिएगा। प्रीति 30 सेकंड में जवाब दीजिए मुझे कि ये सब जो कर रहे हैं, एक माँ का दर्द भी इन्हें नजर नहीं आता। श्वेता जी, बहुत शर्म की बात है कि आपके पैनल पे ऐसे वाहियात लोग आज बिठाए गए हैं जो एक माँ हाथ जोड़ के अपने बेटे के वापसी के लिए रो रही है और लोग उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जो बहुत बड़े वकील बने हुए हैं यहाँ पे, जो देश के कानून के बारे में बात करते हैं, जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा सबसे पहले छाती पीटते यही एहतेशाम जैसे लोग नजर आएंगे। और जो ऐसे मौलाना है जो इंटरनेशनल फंडिंग का हिस्सा है, मैं तो फिर आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, ऐसे सारे मौलानाओं की भी जांच होनी चाहिए, ऐसे सब मदरसों की भी जांच होनी चाहिए जिनके पास पीएफआई और आईएसआई का पैसा आता है। ऐसी मां के बच्चों को धर्मांतरण करने के लिए सब के सब जेल जाएंगे, अपने आप समझ में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का थोड़ा सा इंतजार करिए वकील साहब, आप ही रोते हुए टीवी चैनल पे हमें दिखेंगे सबसे पहले। और अगली बार किसी की भी मां के साथ बदतमीजी करने से पहले दोबारा सोचिएगा और फिर कहिएगा, क्योंकि जिस मां ने अपना बच्चा खोया है वो हाथ जोड़ के रो रही है यहाँ पे। एहतेशाम, आपको उस्मान के हाथ नहीं दिख रहे जो जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। प्रीति एक मिनट, मैं जाते जाते मेरे पास वक्त कम है। एहतेशाम, मैं आखिरी बार आपसे कहूंगी और उस्मान से भी मैं कहूंगी, एहतेशाम जी मैं आपसे कहूंगी, मैं आपसे जी करके बात करती हूँ, आप तुम करके बात करते हैं। अब फर्क आप समझ लीजिए कि आप खुद क्या करते हैं, ठीक है? नहीं यकीन होगा तो एक मिनट आप सुनिए मेरी बात। बौखलाने की जरूरत नहीं है, बौखलाने की जरूरत नहीं है। वो माँ जो हाथ जोड़कर बैठी है वो आपको नजर नहीं आती है? क्यों नहीं नजर आती? मुझे जवाब बस इतना दे दीजिए। भाई मुंह ढका हुआ है, मुझे क्या पता कौन है। मुंह ढका हुआ है, हमने बोला है। मुझे क्या पता। सुनिए, क्यों आइडेंटिटी लेकर के आए? आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं? आप काहे के लॉयर हैं? काहे के आप एडवोकेट हैं? एक माँ जो कह रही है कि दुनिया को मैं नहीं बताना चाहती मैं कौन हूँ, बिठाते हैं चैनल पे, क्या उनकी इज्जत नहीं है? बेशर्मी करते हैं आप लोग। गलत परंपरा है। क्या गलत परंपरा है? प्रीति पांडे जरा बताइए इनको, ये परंपरा बताइए। प्रीति पांडे, चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रीति पांडे, यही महिलाओं का सब। मैं भी श्वेता जी, मैं भी यही कह रही हूँ, जैसे बहुत सारे देश में ना ऊपर से नीचे तक वो जो कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर बैन हुआ है, भारत में भी बैन हो जाए। सबको अपना चेहरा दिखाने का अधिकार है। वो मां नहीं चाहती अपना चेहरा दिखाना, क्योंकि आप जैसे लोगों ने, आप जैसे मौलानाओं ने उनके बच्चे का धर्मांतरण कराया है। आप जैसे लोगों ने धर्मांतरण कराया है, आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। मौलाना बच्चियों को बरगला के उनका निकाह पढ़वाते हैं। जयराम विप्लव जी, लास्ट कमेंट दीजिए। उम्र के मौलाना जो है 17 साल 18 साल की बच्चियों से निकाह पढ़वाए जाते हैं। आप लोग करते हैं ये सब, और आप लोग का भांडा फूट चुका है। यूपी है, यूपी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। अंग्रेजों ने प्रीति मेरे पास वक्त कम है, प्रीति मेरे पास वक्त कम है, ठीक है? प्रीति मेरे पास वक्त कम है, लेकिन एहतेशाम जाते जाते मैं इतना जरूर आपसे कहूंगी कि आपने आज जो टीवी पर कहा है ना सर, घर जाके सोचिएगा जरूर, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि क्या आज आपने सही किया। एक माँ जो दर्द में है, एक माँ जो हाथ जोड़ के विनती कर रही है, उसके आंसू और दर्द भी अगर आप नहीं देख सकते तो खुद सोचिएगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ताली बजा रहे हैं अपने ऊपर, मुझे लगता है अपनी बेबसी पर आप ताली बजा रहे होंगे। घर जाकर और भी ताली बजाइएगा, और नहीं हो पाए तो आसपास के पड़ोसियों को बुला लीजिएगा अपनी बेबसी पर ताली बजाने के लिए। बहुत अफसोस होता है मुझे आप जैसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके से आकर के प्रोपेगेंडा करते हैं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए 5 के प्रहार में बहुत बहुत धन्यवाद।